Welcome to our YouTube channel again and this is the question number 4th of exercise 12.3 जो कि लास्ट क्लास का जो है पेंडिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि वीडियो की लेंथ जो है वो काफी बड़ी हो जा रही थी, उसकी वजह से हमें नेक्स्ट वीडियो अलग से आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, इसकी वजह से अलग से वीडियो आपके लिए है। कोई टेंशन नहीं है बच्चों, बड़े ध्यान से इन वीडियो को देखना है और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। जो हमारे इस चैनल से फर्स्ट पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि भाई डिवाइड करना है एज डायरेक्टेड। भाई जैसे डायरेक्टेड मतलब उन्होंने बता दिया, अपने अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है बस। ठीक है, जैसे बोला गया है चुपचाप से इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड वाला सिंबल मैंने नीचे लिखा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब आप क्या करने वाले हैं कि भाई 2x प्लस 1 से 2x प्लस के 1 पूरा पूरा रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि भाई पूरा ब्रैकेट सेम है। बात समझ में आ रही है? अब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 5 ब्रैकेट में 3x प्लस के 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो 5 3 जा 15x कर सकते हैं और 5 5 जा कितना कर सकते हैं 25। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पर आप इसको यहां तक कीजिएगा क्योंकि हमको इनको फैक्टराइज करना है। क्लियर है नहीं है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसमें 26xy ब्रैकेट में x प्लस 5 y माइनस के 4 अपॉन में 13x y माइनस के 4, ये हमको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, y माइनस 4 से y माइनस 4 को रिड्यूस कर देंगे, x से x को रिड्यूस कर लेंगे, 13 से 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। जो रिड्यूस हो रहा था वो मैंने रिड्यूस कर दिया। अब भाई बेस तो उसका पूरा रिड्यूस हो गया, ऊपर कितना बचा 2y ब्रैकेट में कितना x प्लस के 5 बचा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है अभी तक। इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेस लेस है, तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास 52 पी क्यू आर ब्रैकेट में p प्लस के q प्लस के r प्लस के p। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी क्वेश्चन होता है। फैक्टराइजेशन का रूल यही है, आप खुद भी देख लोगे कि हाँ भाई भैया हमें सही बात बता रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखो आपके सामने ही होने वाला है सब कुछ। और ये कैसे q प्लस आर से q प्लस आर चला जाएगा, r प्लस p से r प्लस p चला गया। तुमने तो कुछ करा ही नहीं, p से p चला गया, q से q रिड्यूस हो गया। ठीक है, 13 का टेबल आता हो तो ठीक है, नहीं तो इसको रिड्यूस कर लो। ठीक है, 13 4 जा 52, 13 8 जा 104। अब 4 2 जा 8। जिस बच्चे को 52 का टेबल आता है वो उससे 2 टाइम्स पूरा पूरा रिड्यूस कर सकता है। ऊपर तो कितना बचा 1 बचा, 1 इंटू आर कितना आएगा r, ब्रैकेट में कितना बचा p प्लस के q, अपॉन में कितना बचा हमारे पास 2। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा सिंपल सा था, बस रिड्यूस करना आपको आना चाहिए। अगर रिड्यूस करना आता है तो आपकी बल्ले बल्ले है भाई। इसके बाद फोर्थ, रिड्यूस करना कैसे करते हैं रिड्यूस, फर्स्ट एक्सरसाइज को दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा जब आप उन चीजों को एनालाइज करेंगे। इसमें आपको दे रखा 20 ब्रैकेट में y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 3 और अपॉन में कितना दिया हमारे पास 5 ब्रैकेट में y प्लस के 4। अब क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न हल्का सा चेंज हो रहा है, मतलब अब हर बार आपसे एक ही चीज तो नहीं कराएगा ना क्वेश्चन, भाई थोड़ा सा चेंज भी होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये मेरे को पता है कि यार ये y प्लस 4 से y प्लस 4 साफ साफ रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नो नीड टू वरी, रिड्यूस करो, कोई टेंशन नहीं है। 5 4 जा 20 होते हैं, तो यहाँ पे कितना आया 4 ब्रैकेट में कितना आया वाई स्क्वायर 5y प्लस के 3। अब स्प्लिटिंग द मिडिल वाली क्लास तुमने देखी होगी, इसके लास्ट में क्या है कांस्टेंट टर्म है, और जिसके लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है उसकी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं नहीं करते? अब भाई इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करेंगे, जैसे ये 3 है, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 बन जा 3 1 बन जा 1। अब इसका बीच वाला जो फैक्टर है 5 हमें लेकर आना है। भाई 3 से 5 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप करके देख लो, 3 बन जा 3 और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा,
तो 5y तो नहीं आ सकता ना 3 को यूज करके। 3 + 1 भाई 3 × 1 ही तो होता है, हमें दो साइन यूज करने थे। तो 3 + 1 या 3 - 1 कैसे भी कर सकते हैं, या 3 + 1 4 ही बन सकता है, 5 नहीं बनेगा। तो स्प्लिटिंग तो हो, मतलब हमें स्प्लिटिंग का भाव तो आ रहा है कि हम इसकी स्प्लिटिंग करें, पर वो स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उसके फैक्टर पूरे नहीं कर पा रहे हैं जो मेरे को 5 चाहिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर बिना किसी टेंशन के यहीं पर ही छोड़ देंगे। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो नीड टू वरी। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात? इसके बाद हमें दे रखा है इसका 6th पार्ट, सॉरी 5th पार्ट, 4th हमने कर लिया। इसमें आपको बोला गया है x ब्रैकेट में x + 1, x + 2, x + 3 और अपॉन में कितना x + के 1, ये ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हमें रिड्यूस करना है, तो x + 1 से x + 1, x से x रिड्यूस होगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बचेगी x + 2, x + के 3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना भाई, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करिए आराम से बैठ के, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इतना कोई भी कर लेगा भाई, जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी कर लेता है इतने का। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है हमारे पास 5th क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट 5th क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है और ये हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन पर जो है ना, इन्होंने पूरी पावर लगा दी है इस क्वेश्चन में कि इन कुछ पार्ट में आपको सब कुछ जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है, अदरवाइज आप फंसोगे। देखते हैं कितने बच्चे इसको यूज कर पाते हैं। आप बोलोगे कि हाँ भाई ऐसा ही है जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। अब देखो ये मैंने ऐसे y + 5 लिखा। अब कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं ना, वो y से y को रिड्यूस कर देंगे, 5 से 2 बार रिड्यूस कर देंगे। भाई ऐसे रिड्यूस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये सब इनके बीच में प्लस के साइन आ गए। अब ये प्लस के साइन आ गए तो इनको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ गई तो, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रही है, तो मेरे को इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 जा और 5 बन जाए। तो देखो 5 + 2 10 आ रहा है, स्प्लिटिंग वाली वीडियो देखोगे तो 5 + 2 5 + 2 7 आ रहा है, 5 × 2 10 आ रहा है। ठीक है, जिसको ये वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, भाई 10 मिनट की बात है, कुल 8 से पूरे 9 मिनट का वीडियो है, बस 9 मिनट में आप ये चीज सीख जाओगे, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, आपको 9th में और 10th में, बाकी आगे वाले जीवन में अपने कोई भी डांट खाने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही परेशान रहोगे कि ये कैसे लिखते हैं। जरूर देखें, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y और फिर कितना 2y + के 10। अब अपॉन में कितना y + के 5। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से ये y, इसमें से कितना कॉमन लेंगे, इन दोनों में से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से मैं कितना कॉमन लूंगा y, अंदर कितना बचेगा y + 5, और इन दोनों में से कितना कॉमन लूंगा 2, तो y + के 5 अपॉन में कितना y + के 5। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें यहां से क्या करना है, y + 5 और y + 5 को कॉमन लेना है। तो y + 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा y अपॉन में 2, और अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों हमारे पास y + के 5। अब y + 5 से y + 5 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कुछ कह रहे हो आप तो रिड्यूस करते रहो, भाई इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इसलिए वो रिड्यूस हो रहे हैं, वहां पे प्लस का साइन था इसलिए रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा y + के 2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर होती है नहीं होती है बात? इसका जो है फर्स्ट पार्ट ही देखो कितना, इसमें स्प्लिटिंग भी यूज हो रही है, डिवीजन भी यूज हो रहा है, और भी इसमें छोटी छोटी चीजें यूज हो रही है। मैं कह रहा था ना हर क्वेश्चन में ये इस तरीके से हमसे करवाएंगे, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, m² - के 14m - के 32 अपॉन में कितना m + 2। बच्चों क्वेश्चन आप कितने भी कर लेना, कॉन्सेप्ट सभी में सेम यूज होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया, अब इसमें आप क्या करेंगे भाई, 32 से 40 लाना है, एलसीएम लो। देखो मैं भी तो आपके सामने ऐसे ही कर रहा हूँ भाई, मैं कौन सा इसमें कोई जादू टोना कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये सब कहने के बाद है, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि हम आपको कोई 2 मिनट में ट्रिक बता देंगे, ट्रिक कुछ नहीं होती। बाद में आपको डाउट ही रहता है, ट्रिक यूज भी करोगे, डाउट में नहीं जीना है।
कॉन्सेप्ट के साथ जीना है, मजा आएगा। तो अब हमें 14 लाना है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 2 जा 16, 16 माइनस 2 लिख सकते हैं, कितना 16 माइनस 2 14 आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आएगा, यानी मैंने बिल्कुल सही करा। अब इसको फटाफट से करके लिखो, 16 माइनस 2 m माइनस 32 अपॉन में कितना m प्लस के 2, तो कितना आएगा m स्क्वायर 16m प्लस के 2m माइनस के 32 m प्लस के 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको कॉमन लेंगे, कितना बचेगा m माइनस के 16, अब इसमें से 2m माइनस के 16 अपॉन में कितना m प्लस के 2। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां से m माइनस 16 को कॉमन ले लेंगे और कितना बचेगा m प्लस के 2 अपॉन में कितना m प्लस के 2। ये रिड्यूस होंगे तो कितना बचेगा m माइनस के 16। कुछ भी चेंज नहीं करना, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बोथ हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट, यू हैव टू डू बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, नो अदर मेथड रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन जो हमको दे रखा है भाई, देखो थर्ड क्वेश्चन की ध्यान से देखो क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसकी स्प्लिटिंग होगी ये रिड्यूस आएगा, इसकी स्प्लिटिंग होगी ये रिड्यूस आएगा, 2 से ये रिड्यूस आएगा, y से इसका y रिड्यूस आएगा, कुछ नहीं बस रिड्यूस करना है। ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ यू कैन डू योरसेल्फ, बड़े सिंपल है, कमेंट करके भी इनके आंसर बताएं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज है, इसको मैं बता देता हूँ, 5pq p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p, डिवाइडेड वाली नीचे लिख लेते हैं, नहीं तो हमें फिर से एक लाइन लिखनी पड़ेगी भाई, p प्लस के q। सबसे पहले तो आप ऐसे ही करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, 5pq ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर, मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, a माइनस b, तो p प्लस q और p माइनस q अपॉन में कितना 2p, p प्लस के q, ये रिड्यूस आएगा, ये रिड्यूस आएगा, p से p रिड्यूस आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 5q ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ पे p माइनस के q, दिस विल बी द फाइनल आंसर। अपॉन में इसके 2 भी रह रहा है तो इसके अपॉन में 2 भी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 तो रिड्यूस ही नहीं हुआ हमारा भाई, 2 भी तो लिखना पड़ेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा बड़ा सिंपली वे में हो गया है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन वैसे समझदार बच्चे होने चाहिए आप लोग ना, क्योंकि अब आप चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, एक वेल फिनिश हो रहा है, तो आपको ना एकदम से आपका दिमाग हिट कर जाना चाहिए कि यार वाकई में अब तो हम इन क्वेश्चन को खुद से भी लगा लेंगे, कोशिश करें। देखो जब तक देखकर करने की आदत रहेगी ना, जब तक आप नहीं बढ़ेंगे आगे, और जब आपके अंदर ऐसी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी ना कि यार मुझे अब खुद से करना चाहिए, कब तक मैं डिपेंडेंट रहूंगा। डिपेंडेंसी का टाइम होता है, चैप्टर को फिनिश करना है, वेल फिनिश करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट देखते हो उसमें वेल फिनिश होता है, x से x रिड्यूस कर देंगे, y से y रिड्यूस कर देंगे, 4 से 3 टाइम्स रिड्यूस कर देंगे, तो कितना बचा 3। अब ये कितना लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट लगा दो, नीचे कितना बचा 3x प्लस के 4y। देखो कितना सिंपल वे में बता रहा हूं, इससे सिंपल भाई कुछ नहीं हो सकता जीवन में। अब ब्रैकेट में कितना बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 3x प्लस के 4y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस के 4y है ना, अपॉन में कितना 3x प्लस के 4y। अब इसको रिड्यूस कर लेंगे, भाई कितना बचा 3 ब्रैकेट में 3x माइनस के 4y। बात समझ में आ गई सबको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप बड़े सिंपल वे में क्वेश्चन को करना सीखे, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी कर देता हूँ भाई, इसमें भी आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, कॉमन लेने से ही ये वाला आंसर भी आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम 7th क्वेश्चन में क्या करेंगे, छोटा सा हिंट देता हूँ, 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस के 98। ठीक है, अपॉन में कितना 26y स्क्वायर 5y प्लस के 7। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करो। सबसे पहले 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 होता है,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्यूब रेडियस जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 3y/2। अब ये हमारे पास 50y² बचा। 98 और 50 में से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ। क्या ले लेता हूँ मैं इसमें से? 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा 25y²। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये बचेगा। अपोन में कितना बचा 5y+7 बचा नहीं बचा? अब ये वाला तो मैं यहाँ से रिड्यूस कर देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए समझ में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि भाई इस 2 से ना, इस 2 से आप ये वाला 2 रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा है एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है 3y। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं 5y² लिख सकता हूँ और इसको मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अपॉन में कितना 5y+7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं 5y+7। अब हम क्या करेंगे यहाँ से 3y। अब a² - b² फिर से बन रहा है, a + b a - b। तो मैं क्या करूँगा 5y+7 और दूसरे ब्रैकेट में 5y - ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कितना 5y+7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा 3y ब्रैकेट में 5y - 7। तो देखो कितना सिंपल वे में मैंने इसका फाइनल आंसर भी निकाल दिया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज जो है 5th क्वेश्चन के साथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके लिए, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज एंड कंप्लीट चैप्टर आपके लिए एक बोनस वीडियो का काम करेगी। ठीक है, आप इन वीडियो को जब देखेंगे, ये पेड वीडियो है आपके जीवन में और आपके क्लास 8 में आपको इंप्रूव कराएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट किसी भी समय आ सकता है तो फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, मेंसुरेशन चैप्टर में, ऐसे ऐसे चैप्टर जो होते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने, और बच्चे इनको क्विट करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। बचना नहीं है बच्चों। 9th क्लास में जब आप जाओगे स्टार्टिंग में ही आपको फैक्टराइजेशन मिलेगा, आप वहां पे पढ़ना पड़ेगा। वहां पे फिर पूछेंगे कि आपने क्लास 8 में नहीं पढ़ा था क्या भाई, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। डाउट अगर आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें। ठीक है, ये हमने जो है पूरा चैप्टर और ये पूरी एक्सरसाइज का मैंने आपको रिव्यू करा दिया। हम इन सब क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से ये 12.3 कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी जो ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, फिर भी आपको कोई क्वेरी अगर रहती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।